मोहत सर का क्वेश्चन है सर कि जीरो टीम फाउंडर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी जीरो टीम फाउंडर हूँ। सर, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, हमारी कंपनी के सीईओ ने बहुत टाइम पहले यहाँ पर ये वर्ड यूज किया था कि यहाँ पर टीम वर्ड नहीं है, ये एमएलएम नहीं है। ये आप चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हो सकता है कि कल एक ने क्वेश्चन मेरे से किया था कि मैम बात तो एक ही है, प्रोडक्ट आगे देना है, चीजें देनी है, बात तो एक ही है, एमएलएम ही है, इस तरीके के उन्होंने कल मेरे से क्वेश्चन किया था। तो एक चीज बताइए कि हमारी एक शॉप होती है, हम मार्केट में अपना सामान बेचते हैं, तो क्या वो एमएलएम है? बिजनेस का पार्ट, बिजनेस तो वही होता है जो प्रोडक्ट आगे मार्केट में दिया जाता है, लेकिन वो एमएलएम नहीं होता है। यहाँ पर आपने जो ये बोला है कि जीरो फाउंडर हैं, यहाँ पर सब इक्वल हैं जिनकी लंबी टीम है। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने 4 साल से जुड़े हैं, उन्होंने मेहनत करी है, क्योंकि किसी भी मेंबर को अपने साथ जोड़ना आसान नहीं होता है। आप भी अगर किसी को जोड़ेंगे, $97 उसकी पॉकेट से निकालने में कितना मुश्किल होता है और कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि जब मैंने भी किसी को ये प्लान बताया था, तो मुझे भी बहुत लोगों ने नेगेटिव बोला, इवन आज भी बोलते हैं वो। तो ये सारी चीजें, बातें सुनने के बाद वो लोग ऊपर आए और उन्होंने इतनी लंबी टीम खड़ी करी, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा हमसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के बिहाफ पर कंपनी भी काम करेगी। कंपनी को पता है कि मेरा ये फाउंडर जीरो टीम है, तो मुझे किस तरीके से काम करना है। तो जो ट्रैफिक आएगा वो हमारे नीचे कंपनी लगाएगी, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। और एक टाइम बाद हम लोग बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, इस तरीके का प्लान होगा। वो चीजें आपको आगे आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर है। तो सर, वीरेंद्र कुमार सर का क्वेश्चन है कि अप्रैल में मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरी बेटी का बड़ा गिफ्ट का डिमांड है, क्या मैं और ऑन पैसिव के पैसे से डिमांड पूरी कर सकूंगा? प्लीज मैम बताइए। तो सर बस ये है कि क्या बोल सकते हैं इसमें कि अभी जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है वो डेफिनेटली आप देख ही रहे हो क्या कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। तो सर अप्रैल में तो डेफिनेटली अप्रैल में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा आप फरवरी हमारा निकल ही गया पूरा। अभी हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे को, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारा जो कॉर्पोरेट वेबिनार हमारा होने वाला है। और उसके बाद सर ने कहा है कि नेक्स्ट वीक से हम हमारा जो ओ कनेक्ट जो है बैक ऑफिस में हम बैक ऑफिस में हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस पे सर ने कहा था कि हम इंटीग्रेट करना इतना इजी नहीं होता कि यहाँ से उठाया वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के एक डाल दिया। इसका एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि हमारा ओईएस है, ओईएस में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे। तो सबको इंटीग्रेशन में उसको टाइम लगेगा कहीं ना ऐसा। जब आपको पता है कोई किसी एप्लीकेशन में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, कहीं कुछ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, चेंज करने के साथ दूसरी चीज में प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो ये चीज ऐसा ने खुद कहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा मैं बोल नहीं सकता कि इसमें मे बी 10 दिन लगे, 5 दिन लगे या 15 दिन लगे। लेकिन हमारी टेक टीम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, जिन्होंने एक साल में ये सब चीजें खड़ा कर दिया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से ये नहीं बोलना कि हमें इसमें कितना टाइम इसमें लग सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नेक्स्ट फरवरी मार्च अगर फर्स्ट वीक में भी हमारे पास ये अगर आता है, 10 मार्च तक भी हमारा अगर ओ कनेक्ट इसमें आता है, फिर इसके बाद रेफर लिंक और सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद ये सब चीजें आएंगी, तो थोड़ा बहुत टाइम तो इसमें जाएगा। मतलब आई मीन अगर आप आज से भी अगर सब कुछ स्मूथ अगर चलेगा तो 2-2.5 महीने तो लगने वाले हैं इसमें। हम जब तक हम पैकेज लेंगे उसके बाद करेंगे, तो मिनिमम अगर सब कुछ इसमें तो। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर है तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस पर हम जाएंगे ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा। बस ये है कि सब चीज स्मूथ चले, यही प्रे करेंगे हम कि सब कुछ स्मूथ चले और टाइम पे सब चीज हमारे इसमें आ जाए। यस मैम। बिल्कुल सर, यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी, आपने वैसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। बट ये है कि देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग एक चीज समझ के रखिए कि हमारा ओ कनेक्ट लगभग आ ही गया है, प्रोसेस मार्केट में आ ही चुका है, चीजें रन होने लगी है, पाइपलाइन में है सारी चीजें, सब चीज होने वाली है। लेकिन हम लोगों को शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है अभी। हम लोग, आप जैसे उन्होंने अपनी बेटी का बोला है, तो मैं उनको यही बोलूंगी, आप जरूर ये माइंड सेट करके चलिए कि मुझे नेक्स्ट बर्थडे बेटी को ये देना है, डेफिनेटली पूरा होने वाला है। क्योंकि आप अप्रैल सोच रहे हैं, तो अप्रैल
तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हर चीज प्रोसेस के साथ अगर चलती है तो भी 2.5-3 महीने कम से कम हम लोग मान के चलेंगे। हाँ, जल्दी हो जाता है तो वेल एंड गुड, उसकी खुशी अलग होती है, बट फिर भी आप लोग जून जुलाई हम लोग मान के चल सकते हैं, अपने दिमाग में एक सेट रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हम लोगों को, लेकिन एक अपना अनुमान हम लोग लगाते हैं कि अपने माइंड को इस तरीके से सेट करके चलिए। तो मैम इसमें अब ये भी अनुमान नहीं लगाना ठीक है कि टेक्नोलॉजी इससे पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इससे बिल्कुल मे भी हमारा इससे पहले हो जाए, हमारा शायद नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में हमारा सब कुछ स्मूथ चल जाए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट तो हमारे आने हैं, उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो वो तो ऐसा ने खुद ही बोल दिया कि मैं किसी चीज का इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ उसमें। क्वेश्चन है कि मेरी 2 आईडीज हैं, यदि रेफरल लिंक मिलने के बाद क्या दोनों आईडीज में काम करना पड़ेगा या एक ही आईडी में काम करना पड़ेगा? सर मतलब उनका ये मानना है कि रेफरल लिंक का। यस। सर देखिए, इसमें मैं हर किसी, आपकी तो फिर भी 2 आईडी हैं, बहुत लोगों की 20-20, 25-25, 50-50 आईडी हैं। इसमें ये भी चीज कि 2 आईडी को चलाना तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रेफरल लिंक की अगर बात करना चाहेंगे तो मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि रेफरल लिंक आप, एक जो मेन आईडी होगी, आप मेन आईडी को पकड़िए, आप ओनेट भी उसी पे क्रिएट कीजिए, आप उसी पे ही सबको ओनेट बताइए, ओनेट उसमें ऐड कीजिए, और उसी में ही आप सब कुछ कीजिए। और रेफरल लिंक भी आप एक आईडी से ही ज्यादा दीजिए, क्योंकि एक आईडी में जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी आईडी में कंपनी ऑटोमेटिक जो हमको ला के देगी ट्रैफिक, वो उसको उसके लिए रहने दीजिए। लेकिन दो इजी है, दो आप कर सकते हैं, लोगों के पास बहुत बहुत सारी हैं, तो उनके लिए तो यही सुझाव है। और आपके लिए भी यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ की है या किसी की भी 2 आईडी है कुछ भी, तो दोनों अलग अलग कर सकते हो। और अगर आप ही दोनों हैंडल कर रहे हो तो एक में ज्यादा बेटर, ज्यादा कंसंट्रेट एक में ही करो। विशाल जैन सर एक क्वेश्चन पूछा, सर मुझे लगता है ओकनेट अभी लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सर उनका टारगेट 1 लाख कैपेसिटी का है, जब तक वो कैपेसिटी पूरी नहीं होगी तब तक टेस्टिंग चलती रहेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा सर। जो ट्यूसडे का है, कल डिलन सर ने भी इस पे एक थोड़ा सा हाईलाइट किया था इस चीज को, इस पॉइंट को। उन्होंने बोला था कि सर को ये कहा था कि ऐसा थोड़ा सा टाइम चेंज कर लीजिए, जो आपको 11 और ये सब हो रहा है, थोड़ा सा टाइम इसको पहले कर लीजिए आप इसको, क्योंकि उस समय मॉर्निंग में आपके यहाँ शायद 10 o'clock आपके यहाँ ईजी होगा, और जो इंडियन हमारी जो टेक टीम है उनके लिए भी ईजी होगा। और अगर 9 और 9:30 और 10 रख लेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग आप हो सकते हैं उसमें। तो अगर ये मेरे ख्याल से अगर 9 o'clock पे ये 2 बार जो टेस्टिंग हमारा जो सॉरी ये हुआ है, तो दोनों बार बुर्ज खलीफा पे जो हमारा लाइट शो के बाद ही हमारा वेबिनार हुआ है। लाइट शो की टाइमिंग वही आपको वहाँ पे 9:30 के आसपास से 9 और 9:30 के आसपास अराउंड ऐसी रहती है वहाँ पे, क्योंकि वो उनका पीक टाइम होता है वहाँ पे करने का, उसी टाइम पे चलता है। तो अगर अगर ये लाइट बुर्ज खलीफा पे लाइट शो नहीं होगा तो हम इजीली हमारा इसका टाइम और हम बिफोर कर सकते हैं। और बिफोर अगर रहेगा, अगर आप आज की डेट में इंडिया में 7 o'clock या 6 o'clock कर लीजिए, आप 100% में गारंटी लेता हूँ कि 1,000 कैपेसिटी 110% आपकी फुल हो जाएगी। तो मे भी थोड़ा सा ऐसा इस पर सुझाव करें, और नेक्स्ट वेबिनार में हमारी 1 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी। अगर तो वो भी नहीं होगी, बस ये कि अगर 50,000 60,000 है, वो भी हमारा स्मूथ जाएगा, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा OES में इंटीग्रेशन करने का ही है। तो चाहे 1 लाख हो या नहीं हो, वो इसके बाद वेबिनार के बाद इंटीग्रेट होगा वो। तो अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारी। अभी हमें, अब देखिए, सब सब काउंटिंग गिनती पे कर सकते हैं आप ये वो टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऐसा ने कहा है कि ट्यूसडे को हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 99% हमारा ट्यूसडे को होगा। और उसके बाद हमारा OES में होगा। OES में मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से, जैसे ऐसा ने कहा कि टाइम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 7 से 10 दिन मेरे हिसाब से लगना चाहिए हमारे OES में इंटीग्रेशन होने में। अब जब वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके साथ साथ ऐसा ने बताया था कि हमारा ओ ट्रैकर जो है हमारा, वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारा, वो दोनों वो साथ में ही आएंगे, साथ में ही उसको, जैसे हमारा ओ नेट का काम चल रहा था, ऐसे ही हमारा ओ ट्रैकर का भी काम चल रहा है। और ओ ट्रैकर इतना हमारा बड़ा प्रोडक्ट है जो कि हमारा ट्रैफिक लाने में, और बहुत सारी कंपनियां हैं इसको जो अपने यूज के लिए, छोटे बड़े बिजनेस होंगे अपने यूज के लिए, कि अपने ट्रैफिक लाने के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा उसमें वायरल होने वाला है। तो जब ये दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे वहां पे, तो साथ में उसका ये सब्सक्रिप्शन वगैरह होगा, तो ऑलरेडी आपको ये टाइम इसमें लग जाएगा। तो उनके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है कि सर पेड प्रोडक्ट कब तक आ सकता है? तो सर सारी चीजें पाइपलाइन में है। आप जानते हैं कि ओ कनेक्ट हमारा पेड प्रोडक्ट है, और जैसे ही ये ओ कनेक्ट आता है, साथ में ही हमारे डेफिनेटली पैकेज भी अनाउंस किए जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर हमारा, क्योंकि जो पैकेज लिए जाएंगे तो उसके लिए गेटवे, पैसे के लेन देन के लिए गेटवे रहेगा, तो उसके लिए हमें ओ वॉलेट भी डेफिनेटली आने वाला है। तो आप चीज को वेट कीजिए, प्रोडक्ट का
पेड प्रोडक्ट दो ही आएंगे, ओ कनेक्ट और ओ ट्रैकर अभी पहले आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पाइपलाइन में सारी चीजें हैं तो वो आती रहेंगी। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि मैम केवाईसी कब तक होगी। सर अब यही इन्हीं सभी चीजों के ऊपर ही काम चलना है। अभी पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आंसर दिया था कि इन सब चीजों में टाइम लगे। किसी ने पैसे उस पूछा था कि कब तक उम्मीद है आने की एप्पल्स की। तो यस, ये केवाईसी का काम और पैकेज के काम, ये सारी चीजों में जैसे जैसे ओ कनेक्ट आता है साथ में ये सारी चीजें आएंगी। और ओ वॉलेट आने से पहले केवाईसी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारा ओ वॉलेट है वो किसी ना किसी बैंक के साथ लिंक्ड होगा, क्योंकि मनी का ट्रांसफर रहेगा, लेन देन रहेगा। तो बैंक में हमें केवाईसी जैसे होती है, तो यहाँ पर भी हमारी केवाईसी वगैरह रहेगी। तो बस ये सारी चीजें कुछ एक मेरे मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ या 1 मंथ इसी के अप्रोक्स से, मतलब अप्रैल के अंदर अंदर ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सारी हो जाएंगी कवर। और एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत गुड इंफॉर्मेशन है, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। ये एस सर ने ये कहा था कि एस सर ने एक डील साइन की है। वो डील उन्होंने 5 डिकेड के लिए की है, मतलब यानी 5 डिकेड, 1 डिकेड एंड 10 ईयर, यानी 50 साल के लिए वो डील एक साइन की है, जो कि हमारे सामने आप बताएंगे अभी नेक्स्ट टाइम में कुछ टाइम। एस सर ने हमेशा कहा है कि वो ऐसे सरप्राइज हमारे ऑन पैसे में हमेशा हमको मिलते रहेंगे। और कभी कभी ऐसा आता रहेगा उसके बारे में कुछ, आज नया टॉप और न्यू टॉप न्यू टॉप। तो ये जो 50 ईयर की डील है, ये बहुत बड़ी डील है कोई। और ऐसा नहीं कहा कि मैं शायद उस समय हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं उस समय व्हील चेयर पे हूँ, क्योंकि अभी ऐसा शायद आई थिंक 48 या समथिंग है कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि हम तो चाहते हैं सर हमेशा हजारों साल जिए। हम मतलब वो तो मतलब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर एक एक फाउंडर, एक एक इंसान की अगर उसकी उनका कुछ टाइम अगर ऐसर को मिल जाए तो वो शायद अमर हो जाएंगे इसमें। लेकिन दुनिया का नियम है। लेकिन हम चाहते हैं सर जब तक मतलब आई मीन हमेशा रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और तो ये डील जो जिसके बारे में बताया गया है, ये बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में आई मीन ऑन पैसे में हमारे साथ कुछ ना कुछ चलती रही और आगे भी चलती रहेंगी, हमेशा हमेशा मिलती रहेंगी हमको।